कोड मैंने शेयर किए हैं ग्रुप में। क्या नहीं तमाम पार्टिसिपेंट ये कोड एक दफ़ा दोबारा रन कर लें। जिस स्टेप तक हमने लास्ट क्लास अटेंड की थी उस तक मैंने कोड आपको शेयर कर दिए। तमाम पार्टिसिपेंट एक दफ़ा इसको रन कर लें। लास्ट क्लास में हमने GDS फाइल क्रिएट की थी। जीनो 1 के नेम से सेव किया था उसको। सॉरी, Gino_44K, यानी ये हमने फाइल सेव की थी और इसका हमने नाम रखा था 44K.GDS। इस स्टेप तक आप ये कोड रन कर लें। मैं अभी ये कोड रन कर लेता हूँ एक दफ़ा। इस स्टेप तक आप फाइल को रन कर लें। ये दो आपके पास एरर आएंगे। ये एरर इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हम ये स्टेप ऑलरेडी रन कर चुके हैं और हमारे पास इस नेम से फाइल वर्किंग डायरेक्टरी में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं है। आप ये कोड यहाँ तक रन कर लें और चैट में डन टाइप करें। फिर हम आज की क्लास की तरफ चलते हैं। हमने पॉपुलेशन स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, उसके लिए हमने फाइल रेडी की है। आज हम उस पर PCA बनाएंगे। PCA फॉर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, और इसमें हम पॉपुलेशन भी ऐड करेंगे। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट कोड रन कर लें और ये देखें आपके पास लास्ट ये समरी शो हो रही है। इसमें ये कह रहा है कि 413 आपके पास टोटल सैंपल हैं और SNP जो है वो 33,701 है। ये स्टेप आपने फाइनल डन करना है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है PCA। तो PCA के लिए हम यहाँ पे PCA का फार्मूला लिखेंगे। SNP GDS PCA, ये देखिए ये फंक्शन का नेम है और आगे पैकेज का नेम आ रहा है SNP रिलेट। ये पैकेज हम ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुके हैं। इसको आप सेलेक्ट करें। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है। हमारे पास अब फाइल का नाम है Gino_44K, यानी इसके ऊपर हमने PCA प्लॉट क्रिएट करना है। Gino_44K, ये देखिए हमारे पास शो हो गया। इसके बाद कॉमा। उसके बाद हम इसके साथ SNP ID भी शो करना चाह रहे हैं। SNP.ID इक्वल कॉल नेम कॉलम नेम्स। ये ऑप्शन है कॉलम नेम्स का, ये आपने सेलेक्ट करना है। अब कॉलम नेम हमारे पास कहाँ पे है? Gino 1 वाली फाइल में। हम यहाँ पे लिखते हैं Gino 1 और इसको हम नाम दे देते हैं PCA का। प्लस एंड माइनस, इस कोड को इक्वल कर देते हैं PCA और इसको रन करते हैं। हमारे पास ये कोड रन हो गया और PCA के रिजल्ट्स भी हमारे पास यहाँ पे शो हो गए।
अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एक स्टेप हमने परफॉर्म कर लिया, पीसीए क्रिएट कर लिया। अब हम इस पीसीए को थोड़ा सा और इस पे वर्क करते हैं, इसमें एक डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। अब ये जो हमने इसने जो हमें रिजल्ट्स दिए हैं ना, ये सारे पीसीए, यानी जितने आपके पास कॉलम होते हैं उतने आपके पास पीसीए बनते हैं। तो मोस्टली जो फर्स्ट फोर आपके पास पीसीए होते हैं वो रिलायबल होते हैं, उनके जो पीसीए स्कोर होता है वो बेटर होता है। और फर्स्ट टू जो हैं वो बहुत बेटर होते हैं। तो हम यहाँ से पहले टू जो पीसीए हैं उन पे वर्क करते हैं। पहले उसका डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, यानी उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर हम उसको प्लॉट की शक्ल में ड्रा करते हैं। तो पहले हम इसी डाटा को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। डाटा फ्रेम सिलेक्ट करें इसको, ठीक है, ये बेसिक फंक्शन है। उसके बाद सैम्पल आईडी क्या है हमारे पास, सैम्पल डॉट आईडी इक्वल रो डॉट नेम्स, रो डॉट नेम्स, ये सिलेक्ट करें। आपके पास ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे आपने टाइप करना है जीनो वन। कॉलम नेम भी आपने जीनो वन से लेने हैं और रो नेम भी जीनो वन से लेने हैं। फिर कॉमा। अब आ जाते हैं एजेंट वेक्टर की तरफ। एजेंट वेक्टर के लिए यहाँ पे ई वी एजेंट वेक्टर वन, यानी जो आपके पास पीसीए का स्कोर टेबल शो होता है उसमें जो पहला वेरिएबल है, पहला कॉलम है, वन इक्वल पीसीए डॉलर साइन। जैसे आप पीसीए डॉलर साइन लगाएंगे आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी, यानी ये जो पीसीए के जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट में से आप डाटा एक्सट्रैक्ट करने लगे, ठीक है। पीसीए, इसका डॉलर साइन लगाएंगे, इसके अंदर जो चीज़ें सेव हैं, जितने भी कॉलम इसके बने हुए हैं वो आपको शो हो जाएंगे। इसमें से हमने सेलेक्ट करना है इजन वेक्टर, इजन वेक्ट, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट वन, यानी हम कॉलम नंबर वन को यहाँ से सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। फिर कॉमा, फिर इजन वेक्टर टू, ई वी टू, सेम उसी तरह इक्वल का साइन। उसके बाद पीसीए डॉलर साइन, आपके पास अगेन लिस्ट आ जाएगी। अगेन आपने इजन वेक्टर, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट। अब चूंकि हमने ई वी टू नाम रखा है तो अब यहाँ पे हम कॉमा टू, यानी वेक्टर, दूसरा वेक्टर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह कॉमा, मैं इनको अब कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे हमने लिखा है ई वी वन, इसको हम कर देते हैं ई वी थ्री। ई वी थ्री हो गया। और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास कॉलम थ्री। इसी तरह ई वी फोर, कॉलम फोर। इसके बाद कॉमा स्ट्रिंग एज फैक्टर, यानी अगर इस डाटे में कोई स्ट्रिंग है तो उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है या नहीं। स्ट्रिंग, अगर आप फाइकस वाला डाटा देखें तो वहाँ पे जो हमारे पास स्पीशीज वाला कॉलम था वो स्ट्रिंग था, यानी जिसमें न्यूमेरिक डाटा ना हो वो स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग को फैक्टर में कन्वर्ट करना है या नहीं, तो इसमें आपने इसको फैक्टर में कन्वर्ट नहीं करना, तो हम यहाँ पे इसके लिए टर्म यूज़ कर लेते हैं स्ट्रिंग। अदरवाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग एज फैक्टर हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं फॉल्स, ये फॉल्स। और इसको रन करें। ये कह रहा है जी आर्गुमेंट डाटा फ्रेम आईडी रो नेम्स जीनो
आर्गुमेंट इज मिसिंग विद नो डिफॉल्ट। मैं इसको अगर एक नेम दे दूं, पीसीए, अब मैं इसे रन करूं तो अभी ये कह रहा है कि डाटा फ्रेम, सैम्पल आईडी, रो नेम्स, EV2, एजेंट वेक्टर कॉमा, आर्गुमेंट इज मिसिंग विद नो डिफॉल्ट। मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। डाटा डॉट फ्रेम, सैम्पल डॉट आईडी, रो नेम्स, Gino1, PCA एजेंट वेक्टर 1 कॉमा, EV2, PCA एजेंट वेक्टर 2। हाँ, यहाँ पे ना दो कॉमा लगे हुए हैं, मैं एक को रिमूव कर देता हूँ। अब दोबारा ट्राई करता हूँ इसको रन करने की। अब देखें ये रन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब था कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एक कॉमा लगा हुआ था जिसकी वजह से ये एरर दे रहा था। अब आप इस कोड को ब्रेक भी कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से आफ्टर कॉमा। ये कोड को मैंने ब्रेक कर लिया, इसको यहाँ से भी ब्रेक कर लेते हैं। अब मैं इस कोड को अगेन रन करके चेक करता हूँ कि ये वर्क कर रहा है। ये नहीं वर्क कर रहा, ठीक है, क्योंकि पहले ये वर्क कर रहा था, एक दफ़ा मैंने इसको रन कर दिया, इसने डाटा फ्रेम क्रिएट कर दिया। अब ये डाटा फ्रेम क्रिएट नहीं करके दे रहा। ये कोड सिर्फ एक बार ही रन होगा। ये कोड सिर्फ एक बार ही रन होगा, क्योंकि हम डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने इसका डाटा फ्रेम ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। तो वो कह रहा है कि आपके डाटा के ऊपर ऑलरेडी डाटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है, लिहाजा आप इसको रन नहीं कर सकते। इट्स मीन कि हमारा ये कोड रन हो चुका है। अब हम इसको दोबारा प्लॉट करते हैं। यहाँ पे प्लॉट के लिए कोड लिखें, प्लॉट, इसको सेलेक्ट करें, PCA $, यहाँ से आप चूज कर लें EV2 कॉमा, अगेन PCA $। ये देखें, पहले हमारे पास जो PCA के रिजल्ट कुछ और तरह थे, अब हमारे पास PCA के रिजल्ट EV1, EV2, EV3 और EV4 में कन्वर्ट हो गए। यहाँ से आप चूज कर लेते हैं 1। उसके बाद एक्स एक्सिस पे आप क्या लेबल करना चाह रहे हैं, और वाई एक्सिस पे। फॉर एग्जांपल एक्स लैब पे मैं लगाना चाह रहा हूँ एक्स लैब इक्वल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वर्टेड कामा में PCA1 कामा, वाई लैब इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ PCA2, और इसको रन करता हूँ। ये देखें, जैसे जैसे ही मैंने इसको रन किया, इसने मुझे ये जो डाटा था मेरा जीनो वाला, यानी PCA के जो रिजल्ट्स थे उसको PCA प्लॉट में कन्वर्ट करके मुझे दे दिए। इसे कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है, PCA प्लॉट हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे हमने
पॉपुलेशंस भी ऐड करनी है, जर्म प्लाज्म की इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी है हमारे पास, क्योंकि पॉपुलेशन जर्म प्लाज्म की सूरत में है। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से फाइल पड़ी हुई है। वो फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये मेरे पास पड़ी हुई है, राइस डाइवर्सिटी 44 जर्म प्लाज CSV। आपने फोल्डर ओपन करना है जहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी है, और वहाँ पे इसको आपने पेस्ट कर देना है। राइस डाइवर्सिटी जर्म प्लाज, इस फाइल को कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद इसको आपने वर्किंग डायरेक्टरी में पेस्ट कर दें इसको। 1 मिनट सर, मैं अनम्यूट करता हूँ। ओके, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये फाइल जो है इसको डाउनलोड कर लें और वर्किंग डायरेक्टरी में इसको सेव कर लें। सर आपसे क्वेश्चन करना है। जी। सर ये जो हमने अभी प्लॉट बनाया है तो जी। प्लीज एक दफा ना इसकी हाई रेजोल्यूशन के साथ इसको सेव करके आर में तो वो दिखा दें कि किस तरह से होगा, क्योंकि जब यहाँ पे हम इसको इस तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं उसकी रेजोल्यूशन हाई नहीं होती। वो 6 आपने DPI वो में हो। आपने आर के बेसिक कोर्स में आपको मैंने सिखाया था कि आपने यही कोड ChatGPT को देना है, और उसे कहना है कि सर मैंने ये मैंने वाला प्लाट 300 DPI में सेव करना है। सर मैंने ये सारा करके देख लिया था, एक उसके मिनट है, बावजूद भी जब 1 मिनट हम है, कॉपी पेस्ट करते एक थे मिनट ना। वेट कीजिएगा, 1 मिनट। नहीं नहीं, वहां से आपने कॉपी तो करना ही नहीं है। जी वो आपके पास सर। वर्किंग डायरेक्टरी में सेव होता है प्लॉट। इस तरह ये देखें, मेरे पास PCA, ये प्लॉट ये देखें ना, इसकी कितनी रेजोल्यूशन अच्छी है। सर मेरी बात सुनिएगा। जी वो प्लॉट आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी में सेव होता है। आपने उस प्लॉट को जी वर्किंग डायरेक्टरी में से जाके देखना है, फोल्डर में से जाके देखना है। यहाँ से आपने फिर उस प्लॉट को कॉपी नहीं करना, यहाँ पे वो उसी इमेज में रहेगा। लेकिन जो आपके सर पास ये जहाँ पे सेव होता है ना, वहाँ पे वो हाई क्वालिटी में आता है। सर मैंने वर्किंग डायरेक्टरी में से ही उसको एक्सट्रैक्ट किया था, तो लेकिन बाद में जब उसकी प्रॉपर्टीज चेंज देखी थी तो वो सर उसकी DPI जो है वो बहुत ज्यादा कम थी, रेजोल्यूशन भी। तो आप तो उसको इनकेस इंक्रीज कर लेना। आप उसको 1200 पे ले जाएं, 600 पे ले जाएं, 800 पे ले जाएं। सर मैंने बहुत ट्राई की थी बट नहीं हुआ था। अब उसकी जो पता नहीं। वो हमारे पास हेडिंग्स का कलर है ना वो ग्रे हो गया है, वो ब्लैक नहीं है, तो वो सही नजर ही नहीं आते। 1 मिनट, मसलन ये प्लॉट हमने क्रिएट किया है, मैं आपको ये सेव करके दिखाता हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ कि आई हैव created this plot. Now I want to save this plot in 300 dpi in A4 page size PNG। अब ये देखिए, इसने मुझे कोड राइट करके दे दिया है, और साथ डायमेंशन भी बता दिए कि आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं इस कोड को रन करता हूँ। ये मेरे पास आ गया PCA प्लॉट। ये देखें, आप जितना मर्जी इसको जूम कर लें, देखें नहीं एक्सटेंड हो। आप इसका साइज थोड़ा एडजस्ट कर लें। यहाँ पे इसने हाइट दी है, हाइट आप इसको कर लें।
180 कर लें। ये देखिए, ये तो हाई रेजोल्यूशन में है। फिर आप इसको अगर ये 300 में आप इसको कर लें, 1200 में कर लें। अब देखें, इसका साइज भी इंक्रीज हो गया फाइल का। ये देखिए, इसमें फ़र्क देखें, और जो फाइल मैंने व्हाट्सएप पे शेयर की है आपको, उसमें आप चेक करें। ये देखें, ये डल डल सी आ रही है, ठीक है। इसको आप जूम करते जाएं तो ये देखें इसके पॉइंट कैसे डल से हैं। और अगर इस इमेज को आप देखें, ये देखें, क्लियर है। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ तक प्लॉट जो है वो आपके पास शो हो गया। एक स्टेप हमारा डन हो गया। अब मैंने आपको फाइल एक सेंड की है, इसको हमने इंपोर्ट करना है, और उसको भी हमने जो है वो पॉपुलेशन को भी इस मैप के ऊपर शो करवाना है। तो इस स्टेप का नाम है इंटीग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन इनटू एसीए प्लॉट। तो उसके लिए आपने पहले क्या करना है, इस फाइल को इंपोर्ट करना है, क्योंकि ये हमारे पास जो फाइल है ये सीएसवी में है, ठीक है। तो हम इसको सीएसवी के थ्रू ही इसको इंपोर्ट करेंगे। सीएसवी के लिए, फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे टाइप करना है रीड डॉट सी एस वी। रीड डॉट सी एस वी, इसको सेलेक्ट करें। ब्रैकेट में आपने फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम है हमारे पास राइस डाइवर्सिटी अंडरस्कोर 44 अंडरस्कोर जर्मप्लाज्म डॉट सी एस वी। आप कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ से आप टाइप भी कर सकते हैं राइस डाइवर्सिटी अंडरस्कोर 44 के इज कैपिटल, जर्मप्लाज्म डॉट सी एस वी। उसके बाद इसकी हेडिंग जो है वो भी शो हो, हेडर इक्वल ट्रू, टी आर ट्रू, कॉमा, कॉलम नंबर 1 में चूंकि रो नेम होते हैं या जर्नल सीरियल नंबर होते हैं, तो आपने इसको रिमूव करना है। स्किप इक्वल 1, यानी कॉलम नंबर 1 को हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। उसके बाद स्ट्रिंग एज फैक्टर, सेम वही ऊपर जो हमने कन्वर्ट किया, कि जो स्ट्रिंग है उसको फैक्टर में कन्वर्ट नहीं करना। स्ट्रिंग, ये एक फैक्ट आपके पास आ जाएगा ऑप्शन, स्ट्रिंग एज फैक्टर फॉल्स। और इसको आप नाम दे दें, इस फाइल को
PCA1 कह लें आप। PCA_1 और इसको रन करें। ये कह रहा है जी नो सच फाइल्स आर डायरेक्टरी। इसका मतलब है यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ, यहाँ पे जर्म प्लाज्म से पहले अंडरस्कोर। अब दोबारा रन करके देखते हैं। हाँ, अब फाइल इंपोर्ट हो गई। फाइल को इंपोर्ट करने के बाद आपने ये जो अभी हमने फाइल इंपोर्ट की है जर्म प्लाज्म वाली, इसको जो आपके पास ऑलरेडी पीसीए के रिजल्ट हैं उसके साथ हमने इसको मैच कर लेना है। जहाँ पे आईडी नंबर लिखे हुए हैं, या जर्म प्लाज्म के नेम लिखे हुए हैं, या जर्म प्लाज्म के नंबर लिखे हैं, वो हमारे पास NSFTVID वाली फाइल में थे। स्टार्ट में जो जब हमने देखे थे वहाँ पे हमारे पास सेकंड आई थिंक फाइल थी, वो सेकंड कॉलम था। यहाँ पे आप उसको मैच करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे टेबल, सॉरी पीसीए। मैच का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। PCA1, PC1 को मैच करना चाह रहे हैं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, मैच। ये मैच का फंक्शन है, यानी ये कंपेयर करेगा कि दोनों में कोई ऐसा वेरिएबल तो नहीं है जो एक में है और दूसरे में नहीं है। ठीक है। यानी अगर कोई मिस मैच है तो वो आपको फाइंड करके देगा कि आपके डाटा में ये पॉइंट मिस मैच है, इसको रिमूव कर दें या इसको ऐड कर दें। PCA $, ये देखिए हमारे पास सैंपल आईडी। ठीक है, ये फर्स्ट वाला सैंपल आईडी, यानी सैंपल आईडी के साथ हमने इसको कंपेयर करना है। कॉमा, कंपेयर किसको करना है? PCA की जो सैंपल आईडी है और PCA1। ठीक है, दो हमारे पास है, एक PCA, ये PCA1 वाली फाइल है, और ऊपर हमने जो इस पे प्लॉट क्रिएट किया वो PCA वाली फाइल है। तो इन दोनों फाइल को हम कंपेयर करना लगे हैं। तो इसमें जो आईडी नंबर हैं वो है हमारे पास NSFTVD। इस फाइल में जब आप $साइन लगाएंगे ना इस फाइल के बाद, तो आपको ये ऑप्शन दे देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, फाइल का नेम आ गया। एंड पे आपने कॉमा लगाना है और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इसका हम एक नाम रख देते हैं PCA2, क्योंकि इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं PCA1 और PCA का, यानी इसमें कोई मिसमैच तो नहीं है। और इसका हम नाम रख देते हैं PCA2, यानी हमारे पास जो नई फाइल बनेगी उसका नाम PCA2 है। इसको रन करें। सर मैं शेयर कर रहा हूँ ये सारे कोड। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको अप्लाई कर दिया फार्मूला। अब हम इसका टेबल देख लेते हैं, जो हमारे पास टेबल बना है उसमें से कोई चीज़ मिसमैच तो नहीं हो रही। हम यहाँ पे लिखते हैं टेबल, टेबल का फंक्शन, उसके बाद PCA $साइन सैंपल आईडी। अब यहाँ पे हम ये डबल इक्वल का साइन लगाएंगे। इसका मतलब है कि हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। PCA1।
सॉरी, PCA 2। अब चूंकि हमारे पास ये जो फाइनल रिजल्ट बने ये PCA 2 के, PCA 2, और डॉलर साइन, इसमें से आपने NSFID को सिलेक्ट करना है और इसको रन करना है। अब आपके पास आंसर आया है ट्रू। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी जो वेरिएबल है वो जो है ना मिसमैच नहीं, सारे आपके पास वेरिएबल ट्रू हैं, ओके है। यानी ट्रू, 4, 1, 3, यानी आपके पास दोनों फाइलों में डाटा इक्वल है। अब हमने दोनों फाइलों को कंबाइन करना है, PCA और PCA 2 को, और उसके ऊपर अगेन जो है वो प्लॉट ड्रा करना है, कंबाइन प्लॉट। पहले हमने सिंपल जो है वो PCA प्लॉट ड्रा किया जीनो डाटा पे, अब हम इसके ऊपर जो है वो अपने जो हमारी पॉपुलेशन थी, जो जर्म प्लाज्मा का डाटा था, वो भी इसके ऊपर शो करने लगे हैं। अब हमने दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन PCA रिजल्ट्स विद पॉपुलेशन डाटा, यानी दोनों को हम कंबाइन करेंगे, PCA को और पॉपुलेशन को। पहले हमने कंपेयर कर लिया कि दोनों के अंदर जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और कॉलम सेम है, तो उसने हमें आंसर दिया ट्रू, यानी दोनों में सेम है। कंबाइन करने के लिए हम सी बाइंड का फंक्शन यूज करते हैं, सी बाइंड PCA 2। PCA 2 के बाद आप डॉलर साइन लगाएं। देखें ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है सब पॉपुलेशंस, ये पॉपुलेशन आपने यहाँ से अलग कर, पॉपुलेशन को अलग कर लिया, और अब आप किसके साथ इसको कंबाइन करना चाह रहे हैं, PCA वाली फाइल के साथ, और इसका हम नाम रख देते हैं PCA पॉपुलेशन, यानी हमने ये दो फाइलें कंबाइन कर ली हैं। PCA_पॉपुलेशन, और इसको रन करना है। ये कोड भी हमारे पास रन हो चुके हैं। अब हमारे पास दोनों फाइल जो है ना ये कंबाइन हो गई हैं, तो अब हम जो है वो PCA में जो हमारे पास रो नंबर 1 है उसको हम पॉपुलेशन का नाम दे देते हैं, कॉलम नेम्स को। इसको अगर आप PCA पॉपुलेशन वाला टेबल देखें, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है PCA 2 डॉलर साइन सब पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पॉपुलेशन में। ये देखिए यहाँ पे PCA 2 डॉलर साइन, ये अजीब सा लग रहा है ना, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉल नेम PCA_पॉपुलेशन। ये आपके पास कॉलम है 1, इसको नेम दे देते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, और इसको रन करें। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे जो कॉलम नेम था
पॉपुलेशन वो डॉलर साइन के साथ वो चेंज होगी। अब सिंपल पॉपुलेशन आ गई। ये आपकी मर्जी, अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाह रहे तो फिर आपको वो PCA 2 डॉलर साइन सब पॉपुलेशन के साथ रन करना पड़ेगा नेक्स्ट डे। अब हम आते हैं प्लॉट की तरफ। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर प्लॉट विद PCA विद पॉपुलेशन या जर्म प्लॉट। उसके लिए आप प्लॉट का फंक्शन यूज करेंगे। प्लॉट PCA, हमारे पास फाइल का नाम है PCA पॉपुलेशन क्योंकि इस फाइल में हमारे पास कंबाइंड डाटा है। ओके। डॉलर साइन, यहाँ पे हम प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं EV1 का, यानी जो एजन वैल्यू फैक्टर 1 है हमारे पास, ठीक है, या PCA 1, कॉमा, फिर PCA पॉपुलेशन। दूसरे एक्सिस पे हम EV2 कर लेते हैं। EV2, उसके बाद इनको नेम दे देते हैं। एक्स लैब पे आप इसको कर लें PCA 1। वाई लैब पे आप कर लें इसको PCA 2। सॉरी, वाई लैब PCA 2। अब इसको हम कलर कर लेते हैं। किस बेस पे? कलर इक्वल, इक्वल यहाँ पे, सॉरी, कलर इक्वल वाला फंक्शन, कलर इक्वल सी। सी का मतलब है कंबाइन। हम कौन सा कॉलम कंबाइन करना चाह रहे हैं? 1 to 6, क्योंकि 1 to 6 में इसका जो है डाटा है। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने टाइप करना है फैक्टर, फैक्टर का फंक्शन। फैक्टर हमारे पास क्या है? PCA, PCA वाली फाइल है। पॉपुलेशन, अब इस पॉपुलेशन के अंदर सब फाइल है जिसके ऊपर हमने जिसमें हमने इसको ऐड करना, तो वो हमारे पास थी पॉपुलेशन के नेम से। ये देखिए, उसका हम नेम चेंज किया, जैसे आप इसके बाद डॉलर साइन लगाएंगे ये आपके पास पहला ऑप्शन जो है पॉपुलेशन का आ गया, यानी हम पॉपुलेशन भी इस PCA में ऐड करना चाह रहे हैं और उसकी बेस पे हम इसको कलर अलॉट करना चाह रहे हैं। मुझे ये एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड सिंबल PCA, कॉमा। यस सॉरी, यहाँ पे मैंने, ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे आपने ब्रैकेट ये वाली ओपन की हुई है और यहाँ पे ये ब्रैकेट आपने क्लोज नहीं की हुई। ब्रैकेट क्लोज। अब इशू रिजॉल्व हो। अब मैं इसे रन करता हूँ। ये अगेन मुझे एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन। यहाँ पे अभी मजीद कोई प्लॉट के साथ अनएक्सपेक्टेड सिंबल है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। प्लॉट PCA,
मैं पहले इसका कोड कंप्लीट कर लूँ, फिर हम जो है वो इसको रन करते हैं दोबारा। फिर आप इसमें लीजेंड ऐड करना चाह रहे हैं, लीजेंड का फंक्शन ऐड करें, कॉमा, सॉरी, ब्रैकेट, एक्स इक्वल, यानी एक्स एक्सिस पे आप क्या रखना चाह रहे हैं, टॉप राइट, यानी हम जो लीजेंड्स हैं वो हम कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, ग्राफ में लीजेंड्स कहाँ पे शो हैं, टॉप राइट। फिर लीजेंड लेवल जो है इक्वल लेवल्स फैक्टर पीसीए अंडरस्कोर पॉपुलेशन डॉलर साइन, डॉलर साइन के बाद आपने यहाँ से पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है। अब ये मुझे कह रहा है कि अभी भी यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट, ओके, अगेन कॉमा, मुझे कह रहा है जी क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो एक है, दो, तीन, ओके। मैं इसको अभी कंटिन्यू करता हूँ कोड को, कॉमा, कलर इक्वल सी बाइंड, यानी इनको कंबाइन करना है हमने कॉलम को, 1 2 6, और यहाँ पे आप शेप अप्लाई करना चाह रहे हैं, PCH, इसका मतलब है शेप कौन सी है, तो PCH का मतलब है सर्कल, PCH इक्वल 1, आप इसको 2 करेंगे शेप और हो जाएगी, CEX मीन करेक्टर एक्सपेंशन, यानी फॉन्ट साइज हम रखते हैं 0.6, और ब्रैकेट क्लोज। अब मैं पहले पहला कोड रन करता हूँ, ये देखिए, इसने क्या किया है कि जो पॉपुलेशन हैं उसको भी प्लॉट में ऐड कर दिया, डिफरेंट कलर्स। अब मैं लीजेंड्स भी ऐड कर देता हूँ। ये मुझे कह रहा है जी कोई इशू है, टॉप राइट, RIGHT, हाँ। अब ये देखें, ये लीजेंड लिस्ट जो है ये मुझे टॉप राइट पे ये मिल गई है, एड मिक्सचर है, एरोमेटिक है, AUS है, इंडियन है, TEG है, TRJ। ये देखें यहाँ पे हमने फर्स्ट 6 पॉपुलेशन सेलेक्ट की, 1 to 6, तो हमारे पास यहाँ पे 1 to 6 पॉपुलेशन जो है वो शो हुई। अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं 1 to 12 कर लेते हैं, 1 to 12, अगेन आप इसको रन करते हैं, ये देखें, अब आपके पास यहाँ पे पॉपुलेशन जो है ना वो इंक्रीज हो जाएंगी। और चूंकि आई थिंक इसमें है ही 6 पॉपुलेशन, हम 3 करके देख लेते हैं,
यहाँ पे भी हम 3 कर लेते हैं। अभी भी ये 6 ही शो हो रही है। एक्चुअली 6 इसलिए शो हो रही है क्योंकि हमारे डाटा में ये टोटल 6 एक्सट्रैक्ट हुई हुई हैं। लेकिन इसको जब हम यहाँ से चेंज करते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने 13 किया हुआ है। अभी भी 3 शो हो रही हैं। आई थिंक ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑल शो हो रही है मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पहले पॉपुलेशन को माइनस करना पड़ेगा, फिर हम इसको रिकमेंड करेंगे कि, बल्कि यहाँ पे ना लेबल्स सारे शो हो रहे हैं आपको। पॉपुलेशन यहाँ से कम हो गई है, ये देखें कलर 3 रह गए। लेकिन यहाँ पे आपको जो है ना लिस्ट में आपको 3 शो हो रही है। मैं अगेन यहाँ पे 6 करता हूँ। हाँ अब ठीक हो गई। अगर हम यहाँ पे भी 6 करें। हाँ अब ठीक है। तो इस स्टेप तक आप जो है वो वर्क कर लें, क्योंकि यहाँ तक हमने जो है वो मैनुअल काम करना था। आपके पास पॉपुलेशन स्ट्रक्चर आ चुका है। अब हम इसको जो है वो चैट जीपीटी के थ्रू नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो उसको इंक्रीज करेंगे। अब जितने भी जीवास के एनालिसिस हैं बाकी, वो सारे हम थ्रू चैट जीपीटी करेंगे। हम चैट जीपीटी को इतना स्टेप प्रोवाइड करेंगे कि हमने ये स्टेप कर लिया, इसका ये रिजल्ट है। अब हमने इसके ऊपर जीवास के एनालिसिस परफॉर्म करने हैं। जो जो आप मॉडल इस पे लगाना चाह रहे हैं वो हम बताएंगे, वो हमें उसका मॉडल लगा के दे देगा। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम यहाँ से जो है वो एआई टूल्स को इम्प्लाई करके जो है वो परफॉर्म करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।